का भी लेना होगा, गुरु के बाद 88,000 लेना होगा, गुरु के बाद 88,000 लेना होगा। 1.5 लाख तो इसका भी में नहीं चलेगा। प्रशासन होश में हो, ट्रैफिक से लेकर बंद करो, ट्रैफिक का लेकर बंद करो, गुरु कम करना होगा। प्रशासन होश में हो। क्या मांग है, आप लोग विश्वविद्यालय आए हैं? देखिए, ये हमारी जो मांग है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जो सिदो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के नाम से स्थापित है और इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए हमारे जैसे पूर्व छात्रों को आंदोलन का देन है, जो तिलका मांझी से अलग करके सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। और इस यूनिवर्सिटी को स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, संथाल परगना का जो क्षेत्र, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे किसानों का बेटा, दलितों का बेटा, मजदूरों का बेटा, किसानों का बेटा यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और इस अपेक्षा यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया था। और यहाँ पे इसके अधीन हमारे जितने भी बीएडेड कॉलेज हैं, यहाँ कई गरीब छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते हैं ताकि यहाँ से आगे की उनका कोई जॉब का या शिक्षक बनने का जो पात्रता होता है उसके द्वार खुलता है। और जिस तरह से हमारे यूनिवर्सिटी ने हम लोगों ने पूर्व का जो हमारा फी 88,000 रुपया और एक बैग इन लोगों ने अचानक से 1.5 लाख रुपया कर देना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस आधार से यहाँ पे आर्थिक स्थिति यहाँ है, यहाँ पे कई जहाँ तक है कि ये जो क्षेत्र है ये झारखंड, पूरे झारखंड में करीबन 5-6 सालों से आपका यहाँ का जो खेती का जो यहाँ का जो पैसा का स्रोत है, यहाँ का जो आर्थिक स्रोत है ये खेती है। और आज तो 5-6 सालों से यहाँ पे खेती नहीं हो पाई है। जहाँ यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्रोत था मजदूरी का, वहाँ पर आपका यहाँ का क्रेशर खदान सारे बंद हैं, जहाँ से लोगों ने क्रेशर में जा करके अपना पैसा कमा करके अपना बेटा बेटी को यहाँ का सही बीएड या सही शिक्षा के लिए यहाँ पढ़ाई करवाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारे जो प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, जहाँ तक कि हमारे जो वीसी है, वाइस चांसलर, ये प्रभारी वीसी है, ये इनको ये अधिकार नहीं है कि किसी भी फाइनेंस पावर को ये कर सके या कोई भी चीज़ को ये अपॉइंटमेंट कर सकते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने यहाँ पे 88,000 से 1.5 लाख रुपया कर दिया। और हम लोगों ने अभी साफ साफ उससे कहा कि यथाशीघ्र आप इन 1.5 लाख को घटा करके हमारा जो पूर्व जो मेरा फी है उन यथावत रहने दीजिए, नहीं तो हम लोग पूरे पूरे तरह से हम लोग पूरे झारखंड या आपका सिदो कानू यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजों से हम लोग तालाबंदी के लिए बाध्य होंगे और हर कॉलेज में आपका पुतला धन और आपका तालाबंदी का कार्यक्रम चलेगा। इस फी को अगर वापस नहीं करता और यथावत जो हमारे 88,000 जो फी है उसको नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसका जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन होंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम लोगों ने तो साफ कहा कि इन लोगों ने जिस तरह से इन लोगों ने इस षड्यंत्र के तहत इस फी को बढ़ाया। आपने देखा होगा अभी उन लोगों ने रजिस्ट्रार निकाल के देखा कि छात्र प्रतिनिधि लोगों का ये सरासर उन लोगों ने फर्जी छात्र को वहाँ पे अगवा किया गया है। प्रिंसिपल के आजू बाजू जो इर्द गिर्द चमचागिरी करने वाले छात्र, उनको क्या पता यहाँ का परिप्रेक्ष्य को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो संविधान जो कहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, जो किसी भी आपका फाइनेंस पावर का होता है, जो फाइनेंस की बात करती है, उनका जो कमेटी होता है वो अंडर रनिंग जो जिसका वहाँ पे नौकरी कर रहा वो तत्काल में वहाँ पे वो परमानेंट में हो, उन्हीं को उस कमेटी में रखा जाता है। लेकिन हमारे जिस तरह से कुलपति महोदय प्रभारी हैं, उन्होंने प्रभार का अपना जैसे दुरुपयोग किया, उसी तरह से हमारे जो वहाँ पे आपका रिटायरमेंट, जैसे राजकुमार झा, आपको उदाहरण के तौर में कह रहा हूँ, राजकुमार झा जबकि रिटायर कर चुके हैं और उनको उसमें कौन सा अधिकार के तहत उनको उस कमेटी पे रखा गया, उसको जो फाइनेंस कमेटी का निर्णय करने में, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है लोग के बीच में। और इस षड्यंत्र के तहत यहाँ के नौजवानों को, छात्र को यहाँ नहीं पढ़ने देने के कारण, और जब तक उस तरह के लोगों को, इस तरह की मानसिकता लोग यहाँ सिदो कानू यूनिवर्सिटी में रखेगा, और यूनिवर्सिटी से हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई आप कई हमारे तमाम बेरोजगार लोग खड़े हैं, इन लोगों को रखिए ना, कौन सा ऐसा नहीं ज्ञान है, किसी को संविधान का सब पता नहीं है क्या? उन रिटायरमेंट आदमी को ही बगैर क्या यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती है क्या? ये सारा सर वो लोग इस यूनिवर्सिटी को
लूटने का और यहाँ का नौजवानों को छात्र छात्राओं को आगे नहीं पढ़ने के लिए, उसको रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा जाता है। हम लोग मांग करते हैं राज्यपाल से और राज्य सरकार से और आपका शिक्षा सेक्रेटरी से हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह की जो कमेटी गठित करके जो फाइनेंस पावर का जो गलत इस्तेमाल किया है, इसमें महामहिम राज्यपाल हस्तक्षेप करे और यथाशीघ्र किया कि हमारे जो प्रभारी कुलपति को है उसको हटाया जाए और जितने भी हमारे जो रिटायरमेंट पर्सन यहाँ पे रखा गया उसको यथाशीघ्र हटाया जाए, नहीं तो इसमें भी हम लोग आगे आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। और जितने भी हमारे रिटायरमेंट पर्सन है उन लोग को 1 मिनट में हम लोग को कुर्सी में नहीं देखना चाहेंगे, वो लोग यथाशीघ्र अपने से कुर्सी खाली करके चले जाए, अपना सुखी संपन्न जिंदगी बाकी बकाया जिंदगी अपना जी ले। आप लोगों ने विरोध किया तो विकास में तो दिक्कत होगा, विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जिस उद्देश्य से लेकर के सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय को स्थापना किया गया था, जिस उद्देश्य को लेकर के हमारे पूर्व छात्र जिन्होंने कई संघर्ष के बाद इस यूनिवर्सिटी को इस पवन धरती में, इस सिदो कानू मुर्मू के धरती में लाने का काम किया, लेकिन आज जिस तरह से हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है कि एक वेग किसी व्यक्ति को यदि आप 10 केजी का भार देते हैं और यदि उस पर 20 केजी का एक बेगे यदि भार दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ के बच्चों का विकास में काफ़ी बाधक साबित होगा। और इसी के लिए आज हम लोग विरोध करने आए हैं, क्योंकि इसके पहले भी फ़ी काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिसको हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था। कई बार हम लोगों ने वीसी को लेटर लिखा, राज्यपाल को लेटर लिखा, तब जाकर के ये सामान्य हुआ है। पूर्ववर्ती जो फ़ी है, हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 88,000 जो पूर्ववर्ती का फ़ी है वो फ़ी रखिए, चूँकि यहाँ के छात्रों का, यहाँ के इस क्षेत्र के विशेष से फ़ी को कम किया गया था। और जिस तरह से हमारे कुलपति महोदय, प्रभारी कुलपति महोदय अभी जो वक्तव्य को रख रहे हैं कि हम अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जो है यहाँ का फ़ी को बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि इनको समझना चाहिए, यदि वो चाहते हैं कि यहाँ का छात्र, यहाँ की स्टूडेंट यदि ठीक से पढ़ाई करे अपना, तो उनको उसके समक्ष नहीं बल्कि यहाँ का जो कॉलेज है, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी बीएड कॉलेज हैं उनको लॉक कर दे और यहाँ के छात्रों को शिक्षा दे, यहाँ के लोगों को बीएड में सबको एजुकेशन ले, सबको यहाँ के यदि हित के लिए सोचते हैं, या फिर आप यदि ऐसा सोचते हैं कि बाहर का जो फ़ी है उसके समतुल्य में लाएंगे, तो भैया यहाँ का पढ़ाई का लेवल को भी आपको देखना होगा ना। रांची यूनिवर्सिटी में लोग कहीं से लोग आकर के पढ़ाई लिखा करके आते हैं जो अव्वल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन आप इस यूनिवर्सिटी के, इस क्षेत्र के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को यदि उससे तुलना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए रहेंगे और विकास के बाधक रहेंगे। इसलिए हम इनसे बार बार हम लोग आज जो है बोल के आए हैं, यदि ये नहीं करते हैं तो हम लोग अगले 24 घंटा के अंदर यदि ये सुधार नहीं करते हैं तो हम लोग इनको हिदायत देते हैं कि यदि आप सुधार नहीं करते हैं, पूर्ववर्ती के फ़ी यदि नहीं लाते हैं, उसको यदि लागू नहीं करते हैं, उस फ़ी को यदि आप तय नहीं करते हैं, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और पूरे इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय है सबको हम लोग तालाबंदी कर देंगे अनिश्चितकालीन के लिए। की संख्या में छात्र, कितनी परेशानी होगी, बीएड का शुल्क बढ़ाया गया है। देखिए, आज यदि हम लोग आए हैं, जो 88,000 से लेकर आज 1.5 लाख रुपया हमारे माननीय प्रभारी कुलपति महोदय और उसके जो विश्वविद्यालय के सहयोगी प्रशासन ने जो तय किया, बिल्कुल यहाँ के जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो इस क्षेत्र से जो जिसका अभिभावक का वार्षिक आय जो है 1.5 लाख है और उसको एक स्टूडेंट का फ़ी यदि 1.5 लाख रुपया देना पड़े बीएड में, तो आप बताइए कि वो क्या स्टूडेंट पढ़ पाएगा। साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि ये लोग एक षड्यंत्र के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन जो है, यहाँ के गरीब निचले तबले के जो छात्र हैं उन लोगों को लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन से वंचित करना चाहती है। और जहाँ तक हमारे भाई चांसलर, हमारे प्रभारी कुलपति का एक कल जो जारी किया था स्टेटमेंट कि यहाँ फ़ी बढ़ेगा तो यहाँ का बच्चा पढ़ेगा, ये कौन सा तर्क संगत की बात कर रही है? जबकि 88,000 रुपया में यहाँ के छात्र हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गाय बकरी बेल बेच करके पढ़ नहीं पा रहे हैं, और क्या 1.5 लाख रुपये में पढ़ पाएंगे? इसका साफ तौर पे एक षड्यंत्र के तहत के पैसा ही बढ़ा दो ताकि छात्र पढ़ ना पाए। इस चीज़ को इसलिए हम लोग जानते हैं और आज हम लोग विनम्रतापूर्वक हमारे प्रभारी कुलपति से निवेदन किया है कि आपको 24 घंटा का अल्टीमेट दिया जा रहा है, इसको संशोधन किया जाए ताकि यहाँ का गरीब गुरबा छात्र जो हैं, यहाँ के गरीब छात्र जो निर्धन क्षेत्र से रेखा से जो निचला है वो छात्र पढ़ पाए। और बीसी हमेशा प्रभारी कुलपति महोदय हमेशा कह रहे हैं कि हम छात्र हित के लिए काम करते हैं। क्या ये छात्र हित के लिए काम है? 88,000 से 1.5 लाख रुपये बढ़ा देना, 62,000 रुपये अचानक बढ़ा देना, क्या छात्र हित की बात है? आप बोलते हैं कि हम छात्र हित के लिए बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। देखिए, हम लोग आज बात को जानते हैं, ये सब लोग जान रहा है कि 88,000 ज़्यादा है या 1.5 लाख ज़्यादा है। ज़्यादा 1.5 लाख है,
तो आप छात्र हित के लिए कैसे बात किए? साफ तौर पे उसका एक जो मानसिकता जिस तरह से दिख रहा है, एक तो प्रभारी है, 3 दिन हुआ भी है, और छात्रों के ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार, हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रभारी वाइस चांसलर जो हैं यहाँ के छात्र को कैसे और दबाया जाए। एक तो दबा हुआ है और कैसे दबाया जाए, ये लोग का हायर एजुकेशन कैसे जो बढ़ रहा है उसको और कैसे पीछे की ओर खींचा जाए। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि वो एक दिन बीएड करके एक टीचर बनेंगे, एक गांव में शिक्षा देंगे, तो लोग को बैचलर ऑफ डिग्री ही ना मिले तो गांव में शिक्षा कैसे देगा? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि माननीय इस झारखंड राज्य के कुलाधिपति महोदय और यूजीसी के जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं उससे और झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे प्रभारी वाइस चांसलर को ऐसा विश्वविद्यालय में ना दिया जाए। यदि सीधे कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में हमको लग रहा है और 10 दिन भी रुक जाएगा तो हमको लगता है कि विश्वविद्यालय छात्रों को तो पढ़ने नहीं देगा और बाकी विश्वविद्यालय का जितना सामग्री है वो बेचने का काम करेगा। इसीलिए ये लोग सबसे ज़्यादा फीक का तय किया है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यदि 24 घंटा के अंतर्गत इसका संशोधन नहीं किया, हम सब छात्रों का मांग पूरी नहीं हुई, तो हम लोग सीधे कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी संबंध कॉलेज और एफिलिएट कॉलेज, जितना भी अंगभूत कॉलेज जितना भी हैं, हम लोग सभी कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन करेंगे और अनिश्चितकालीन तक तालाबंदी करेंगे। चूँकि यहाँ का देश और यहाँ का छात्र का भविष्य के साथ ये जुड़ा हुआ है और हम लोग किसी छात्र का भविष्य हम लोग खराब नहीं होने देंगे। छात्र समन्वय समिति हमेशा आवाज़ उठाई है और आवाज़ बुलंद करते रहेगी, आज भी है। यदि प्रभारी कुलपति महोदय हम सबों का बातों से यदि आज इग्नोर करती है तो सुबह ही 48 घंटा के बाद यूनिवर्सिटी बंद रहेगी और सारी जिम्मेदारी जो होगा ना, इसमें हमारे प्रभारी वाइस चांसलर होंगे, प्रभारी कुलपति महोदय होंगे और विश्वविद्यालय के जितना भी उसका सहयोगी शीर्ष पदाधिकारीगण होंगे।